मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम मील जो विचारक हैं उसके विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक दो विचार हम उसके पढ़ चुके हैं। उसके स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम मील के प्रतिनिधि शासन संबंधी जो उसकी अवधारणा है, जो उसके विचार हैं, वो क्या कहता है प्रतिनिधि शासन के बारे में, किस प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे और उसके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। मील ने अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी तथा प्रतिनिधि शासन में मील यद्यपि लोकतंत्रात्मक शासन को संदेह की दृष्टि से देखता है, तथापि वह एक लोकतांत्रिक विचारक है और इंग्लैंड के लोकतंत्र के समर्थक लेखकों में सबसे महान लेखक है। मील के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहाँ लोकतंत्र उपयुक्त हो सकता है वहाँ वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में मील क्या कहता है? मील विश्वास करता था कि मनुष्य की स्वाभाविक स्वार्थ प्रवृत्ति के रहते किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर होगा, और किसी भी व्यक्ति के लिए सुअवसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। उसका विश्वास था कि गुणी व सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा राज्य हो सकता है। वह व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है तथा उसका कल्याण संभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का बहुमुखी और सर्वांगीण विकास लोकतंत्र में ही संभव है। ऐसा मील का मानना था। ऐसा न तो राजतंत्र में हो सकता है और न ही कुलीन तंत्र में हो सकता है, केवल मात्र लोकतंत्र में ही ऐसा संभव है। प्रतिनिधि शासन क्यों? इसके बारे में मील कहता है कि लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के उपरांत भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं के शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई कमियां उभरने लगती हैं। इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। मील के शब्दों में मनुष्य द्वारा बनाई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को भी अच्छा बनाया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव नहीं है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप को ही में ही कायम रह सकती है। इसलिए लोकतंत्र पर लिखी गई कृति को उसने प्रतिनिधि शासन नाम दिया। उसका मानना था कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रतिनिधि शासन ही होना चाहिए। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर मील को प्रतिनिधि शासन प्रणाली के 3 प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं या उभर कर आते हैं। संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग, संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथ में नियंत्रण शक्ति तथा प्रतिनिधियों का नियतकालीन चुनाव। प्रतिनिधि सभा का संगठन व कार्य कैसे हो? प्रतिनिधि सभा को मील द्विसदनात्मक बनाना चाहता है। उसके मत में उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि उच्च सदन के द्वारा कभी कुछ निरंकुश रूप में कार्य किया जाए तो निम्न सदन के द्वारा उसको कमजोर किया जा सकता है। उसकी मान्यता है कि यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो तो दूसरा सदन राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हों। प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचनों द्वारा ही होता है, इसलिए मील ने निर्वाचन पद्धति के सुधार में पर्याप्त ध्यान दिया है। इस संबंध में उनके विचार इस प्रकार से हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मील लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था। जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने तथा अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन करवाए जाएं। इस पद्धति का लाभ ये होगा कि छोटे दलों को भी अपने तथा अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति योग्यताएं मील की दृष्टि में होनी चाहिए। मील इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था कि लोकतंत्र की इस कमजोरी से भी चिंतित था कि इसमें विधायिका के अधिकांश निर्वाचित क्षेत्र सदस्य अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। उसका मानना था
कि ये लोग शिक्षा से दूर हैं और इनमें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। मील के शब्दों में विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा जन समुदाय में बुद्धि की कमी का होना जो विधायिका का नियंत्रण करती है किसी भी समाज के लिए खतरा हो सकता है। उसकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः जागरूक हो। वह निरक्षर और अज्ञानी व्यक्ति को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं था। मतदान देने का अधिकार वह उसको नहीं देना चाहता था। मतदान देने का अधिकार वह उसी व्यक्ति को देना चाहता है जो पढ़ा लिखा हो, गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो। केवल मात्र वयस्क होने से कोई भी व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सही नहीं होता है या उचित नहीं कहा जा सकता है। मील कहता है उचित तो ये होगा कि लिखने पढ़ने और साधारण गणित के ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास, राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मील मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी आवश्यक मानता है। वह ये मानता है कि जिनके पास संपत्ति होती है और जो कर अदा करते हैं वे निर्धनों को कर न देने वालों से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं। सार्वजनिक व खुला मैदान। बेंथम और जेम्स मील जैसे विचारकों ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया, किंतु जॉन स्टुअर्ट मील खुली मतदान प्रणाली का समर्थक था। उसके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण सोच समझकर विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए। मील की दृष्टि में गुप्त मतदान से मतदाता आसानी से धोखा दे सकता है। वह वचन देने के बाद भी उसकी पालना न करे और चुपचाप अन्य किसी व्यक्ति को वोट देकर चला जाए। इसलिए वो चाहता था कि गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर मतदान की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बहुल मतदान। मील को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई नजर ये आती थी कि शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता वाले सभी व्यक्तियों को इसमें एक समान माना जाता है। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानता है। इसे वह झूठा लोकतंत्र कहता था। उसके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या में मत का अधिकार होना चाहिए। विधि आयोग। मील के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य करना नहीं है, कार्य शासन करना नहीं है, क्योंकि शासन करने की उसमें योग्यता नहीं है। उसका मुख्य कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है। चूंकि वह विधि नियम निर्माण को योग्यता नहीं रखती, इसलिए विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट आयोग को करना चाहिए जिसके सदस्य लोक सेवा से संबंधित व्यक्ति थे। प्रतिनिधियों की स्थिति क्या होगी, अर्थात सांसदों की स्थिति कैसी होगी। मील जनप्रतिनिधियों को मात्र जनता के अभिकर्ता नहीं मानता। उसके अनुसार प्रतिनिधि को एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। मील के प्रतिनिधि शासन संबंधी जो विचार हैं उनकी आलोचकों के द्वारा आलोचना की जाती है। मील लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं प्रतिनिधि शासन का प्रबल समर्थक था। उसने प्रतिनिधि शासन के दूसरों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए थे। मताधिकार का आधार शैक्षणिक हो, योग्यतम व्यक्तियों को अधिकार दिया जाना चाहिए, व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हो, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक प्रणाली अपनाई जाए। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें हैं जो मील ने कही हैं और लिखी हैं। फिर भी मील के विचारों की आलोचना की जाती है। उसने लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट किया, उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लोकतंत्र के प्रति अपनी निराशा और शंकाओं को व्यक्त किया। मील ने सर्वप्रथम व्यवस्थापिका के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया। उसके अनुसार विधायिका को सिर्फ शासन पर नियंत्रण करना चाहिए। उसे न तो कर लगाने चाहिए, न आय व्यय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, न विधि का निर्माण करना चाहिए। मील द्वारा मतदाता की योग्यता के जो मापदंड प्रस्तुत किए गए हैं उसकी भी आलोचकों के द्वारा आलोचना की जाती है। उनका कहना है कि तीसरी दुनिया के देशों में मतदाताओं की संख्या अगर इस प्रकार की चीज़ें अपनाई गई तो गौण हो जाएगी। इस प्रकार वह शिक्षितों को मूर्ख की अपेक्षा अधिक मतदान का अधिकारी बनाता है। वह भूल जाता है कि लोकतंत्र का आधार ही समानता है और वह उसी पर कुठाराघात करता है, वह उसी को नहीं मानता है। वेपर ने इस विचार से कि मील एक असंतुष्ट लोकतांत्रिक विचारक था, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं है कि मील लोकतंत्र का विरोधी या शत्रु था। वस्तुतः मील लोकतंत्र का सशक्त समर्थक और वफादार सेवक है। लोकतंत्र के ऊपर लिखने वाला एक महानतम लेखक है। वह चाहता था कि लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ अपनाई जानी चाहिए।
शिक्षित एवं चरित्रवान प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एवं मानव कल्याण की भावना पर आधारित प्रजातंत्र को ही मील सच्चे प्रजातंत्र की संज्ञा प्रदान करता है। मील ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो अनूठे सुझाव दिए तथा जिसे आध्यात्मिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है, वह सब अत्यंत आकर्षक एवं आदर्श होते हुए भी नवीन परिस्थितियों में ग्रहण करने लायक नहीं है। वो इसलिए है कि 20वीं सदी के अंदर बहुत बड़े राज्य हैं, विस्तृत जनसंख्या वाले राज्य हैं और समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, तो इस प्रकार की चीज़ों को अपनाया जाना संभव नहीं कहा जा सकता है। वेपर ने लिखा है कि निसंदेह मील एक प्रजातांत्रिक होने का अधिकारी समझा जा सकता है, किंतु 20वीं सदी की कसौटी पर वह एक विरक्त प्रजातांत्रिक ही सिद्ध होता है।